बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की हर नेमतों का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ताला के आसमाएँ सिफ़ात और अफ़ाल के ज़रिए अल्लाह ताला की मारिफत का हुसूल होता है, जो अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत, ताज़ीम और तौहीद के इकरार का बाइस है। अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम अल वहाबू और उसकी एक सिफत अल करम के साथ अल्लाह ताला लोगों को अपनी नेमतें भी अता फरमाता है। और अल्लाह ताला तो इंसानों को अपने फजलो करम से ऐसी नेमतों से भी सरफराज करता है जो वो दुआ में मांगते हैं, और ऐसी नेमतें भी करता है जो वो नहीं मांगते। कुरान पाक की सूरह इब्राहीम में इरशाद बारी ताला है, और जो चीज़ तुमने उससे मांगी उसने तुम्हें दी, और अगर अल्लाह की नेमतें शुमार करने लगो तो उन्हें शुमार ना कर सकोगे। बेशक इंसान बड़ा बेइंसाफ और नाशुक्र है। तो उसी तरह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वजीफ़ा भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के बारे में है कि हमें सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए, और अल्लाह ताला की नेमतों पर हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, और उसकी नेमतों को कभी झुटलाना नहीं चाहिए। कुरान पाक की सूरह अल रहमान में भी ये जिक्र कसरत से इस्तेमाल होता है, जिसका आज वजीफ़ा मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना मेरे वो बहन भाई, खास तौर पर जो रोज़ाना मैसेज करते हैं कि माली परेशानी की वजह से ज़िंदगी बेजार हो चुकी है, हमारी ज़िंदगी में पैसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हम जो हैं वो थक चुके हैं, सारे वज़ाइफ हमने किए हुए हैं, सारे जो है वो हम इबादत करते हैं, लेकिन हमारा जो पैसों की तंगी का मसला है वो का तू ही है। मतलब हमारे जो भी माली हालात हैं वो बेहतर होने के बजाय दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में तंगदस्ती ने डेरे डाले हुए हैं, हमारी ज़िंदगियों में इतनी परेशानियाँ हैं कि अगर हम गिनने के लिए बैठ जाएं तो ये हफ्ता भी कम पड़ जाएंगे। इतनी परेशानियों में हम जकड़े हुए हैं कि हम अपनी परेशानियां बयान भी नहीं कर सकते। कई ऐसे मेरे भाई बहन और भी होते हैं, मेज़ पर सर पीट रहे होते हैं कि कर्जदारों ने हमारी ज़िंदगी परेशान की हुई है। कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, कोई ऐसा अमल बता दें कि हम रात को वजीफ़ा पढ़ें, सुबह पैसों का, दौलत का बंदोबस्त हो जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यकीन करना, जब आप लोग ये वजीफ़ा करना शुरू करोगे तो गैबी मदद होगी। ये एक दिन का अमल है, आप किसी भी वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हो। सुबह को कर लो या रात को कर लो, अगर मुनासिब समझो तो रात को कर लो। रात के वक्त ये वजीफ़ा वो मेरे तमाम बहन भाई जो शदीद से शदीद माली परेशानियों में हैं, शदीद से शदीद अपनी ज़िंदगी में जिनकी परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, पैसा इंशाअल्लाह पानी की तरह बरसेगा। पैसे को अगर रखने की जगह हो तो रात को 1 मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ कर देख लेना, ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इंसान मुआशरे में रहता है तो उसका बहुत से लोगों के साथ दिन रात वास्ता पड़ता है। हर किसी के एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हुकूक हैं। अगर दुरुस्त अंदाज से हुकूक की अदायगी ना की जाए तो मुआशरती निज़ाम तबाह हो जाए। इंसान जो कि शरीयत का मुकल्लिफ है और बंदों पर पहले हक अगर किसी का वाजिब होता है तो वो अल्लाह ताला का ही है, जिसने तमाम चीज़ों को अदम से वजूद बख्शा है। हुकूक अल्लाह से मुराद होते हैं जो बंदे पर अल्लाह ताला की तरफ से लाज़मी नाफिज हैं। इंसान की वो जिम्मेदारियां जिन्हें सर अंजाम देना है उन्हें हुकूकुल्लाह कहते हैं। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरा फ़र्ज़ है, मेरा काम है आप लोगों को ये बातें बताना। अब पढ़ना ना पढ़ना ये आपकी मर्जी है, किसी भी बहन भाई को ज़बरदस्ती नहीं। अगर तुम्हारा अपना दिल माने और अपना दिल मुतमईन हो तो ये वजीफ़ा पढ़ के देख लेना, इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मुजर्रब और मुस्तनद वजीफ़ा है कि जो मैं आज अपने बहन भाइयों को बताने जा रही हूँ। फिर सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। सारी ज़िंदगी जिन भाइयों को बहनों को कुछ हासिल ना हो सका हो वो भी आज रात को ये वजीफ़ा पढ़ लें, चाहे तो कल रात को पढ़ लें, चाहे तो परसों रात को, किसी भी रात को आपको वक्त मिले, किसी भी दिन अगर आपको वक्त मिले तो आप दिन में भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। एक दिन का वजीफ़ा है, अगर दिन में करना है तो दिन में एक दिन कर लीजिएगा, और अगर रात में करना है तो किसी भी रात एक रात ये अमल कर लीजिएगा।
एक रात का अमल है। ये पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा करना है। रात के वक्त कर लो या दिन में ये वजीफ़ा कर लो। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोशिश करें कि ये वजीफ़ा रात में ही पढ़ लें और घर में ही ये वजीफ़ा कोशिश करें पढ़ लें, क्योंकि रात को इशा के बाद से लेकर इस वजीफ़े का वक्त है। सुबह फजर से पहले ही पढ़ लें। पूरी रात मौजूद है, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहें तो इशा की नमाज के फ़ौरन बाद वहीं बैठे बैठे पढ़ लें। आप चाहें तो रात को 10 बजे पढ़ लें, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। गर्ज आपके पास पूरी रात पड़ी हुई है। सोना चाहते हैं तो बिस्तर पर लेटे लेटे ही पढ़ लें और फिर सो जाएं, जैसा आपको बेहतर लगे, जो आपको बेहतर लगे। रात के वक्त जो वक्त आपको बेहतर लगे, आप लोग उस वक्त में ये वजीफ़ा पढ़ें, घर में पढ़ें, ताकि रिस्क और मालो दौलत आपके घर में सुबह उठते ही बरसना शुरू हो जाए इंशाअल्लाह। आज आप ये वजीफ़ा करके देखिए, अल्लाह ताला ने चाहा तो सुबह आपके माली हालात इतने बेहतर हो जाएंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे और फिर आपको खुद यकीन नहीं आएगा। आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि मेरे अचानक से हालात कैसे बदल गए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब वजीफ़ा समझ लें। अब जो आप लोगों ने ये वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। मैं आपको एक एक बात समझा कर बताऊंगी, आप लोग अच्छी तरह समझ लें और इसे अपने जहन में बैठा लें। रात के वक्त सुकून से घर में बैठ जाएं। सबसे पहले एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, फिर शुरू और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, वो दुरूद पढ़ लें जो दुरूद पाक आपको याद हो। आप दुरूद पाक 3-3 मरतबा पढ़ लें। इसके बाद जो वजीफ़ा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सबसे पहले आप लोगों को या हय्यू या क़य्यूम, आप लोगों को अगर पढ़ना नहीं भी आता तो मैं पढ़ रही हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए। इसी तरह पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा कहिएगा या हय्यू या क़य्यूम, ये एक हो गया। फिर दूसरी मरतबा भी पढ़ लीजिएगा या हय्यू या क़य्यूम, ये 2 हो गया। अब फिर तीसरी मरतबा आपको या हय्यू या क़य्यूम पढ़ लेना है। ये आपने 33 मरतबा पढ़ना है। इसे आपको दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद पढ़ना है। इसके फ़ौरन ही बाद आप लोगों को सीधे हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर, अगर तस्बीह मौजूद है तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों पर सबसे पहले आप लोगों को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप लोगों को 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लेना है। उसके बाद अब आपको जो स्क्रीन पर आयत दिख रही है, ये सूरह रहमान की आयत है। इस आयत को किस तरह पढ़ना है ये अच्छी तरह समझ लें। फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, एक मरतबा सबसे पहले आप इसको पढ़िएगा, आयत को फिर दूसरी मरतबा पढ़िएगा। इसी तरीके से आपको 33 मरतबा पढ़ लेना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उसके बाद आप लोगों को 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर उसके बाद 100 मरतबा या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू पढ़ें। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। फिर 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आखिर में सूरत इखलास आप लोगों को 7 मरतबा पढ़ लेनी है। तादाद में कमी पेशी नहीं करनी। पूरे वजीफे में जिस तरतीब से आपको ये अमल बताया गया है, तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, आपको ये अमल तो दोबारा जाकर वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को वजीफा समझ में आ सके। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बिल्कुल आखिर में आपको दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लेना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वजीफा पढ़ने के बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज।